जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th में। सबसे पहली बात आज हम लोग करते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है मॉडर्न डिफिनेशन, क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए जाने व्हाट मॉडर्न डिफिनेशन। सबसे पहले मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th दोनों का पोर्शन है। तो आइए टुडे आई विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मॉडर्न डिफिनेशन इज मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals about hydrocarbon and its derivatives। मॉडर्न डिफिनेशन क्या है कि यह एक साइंस का भाग है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके अन्य भागों के बारे में और उसके ब्रांचेस के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, उन सारी डेरिवेटिव्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मॉडर्न आधुनिक परिभाषा हुआ। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि उसके पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख चुके थे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, वो बता दिए थे। अब आइए थोड़ा जाने कार्बन की बात हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, हम लोग अध्ययन किए हुए थे या हम लोग जाने थे कि कार्बन को चतुःसंयोजकता कहा जाता है। क्यों? कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। क्यों? देखिए क्यों होता है टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंसी। क्योंकि देखिए कार्बन का टेट्रावैलेंसी होने का क्या कारण है। आप देखते हैं कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। अब तो कार्बन 6 देखिए, पहले देखिए 6 होते हैं। ये परमाणु संख्या है, एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 6। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 4। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन का बनाता है। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन का ये होता है। ये जब भी किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी फुलफिल करता है। और वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अरे अधिकतर ये जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ आबंध का निर्माण करता है। मतलब इसकी संयोजकता जो होती है वह 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। ये टेट्रावैलेंसी की बात हुआ। अब आइए हम लोग जाने कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। क्या जान जाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे, सबसे पहले आज तो मुख्य बात हम लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में ही करना है कि कार्बन के क्लासिफिकेशन। आइए जाने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स।
classification of carbon atom. How many categories in classified in carbon atom? There are 4 type. There are classified, लिखेंगे हम लोग, लिखते जाइए. There are classified in 4 categories. कितने कैटेगरीज में इसको बांटा गया है? 4 कैटेगरीज में पाला गया है. फर्स्ट इज क्या? प्राइमरी कार्बन. फर्स्ट क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम. क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं. दूसरा जो होता है सेकेंडरी कार्बन एटम्स. सेकेंड क्या है? सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री कार्बन. क्या कहते हैं इसको? 2 डिग्री कार्बन. अब एक एक करके तीसरा भाग होता है टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री. इसको हम लोग कहते हैं क्या? 3 डिग्री कार्बन एटम. क्या कहते हैं इसको? 3 डिग्री कार्बन एटम. और चौथा जो होता है वो क्वाटरनरी कार्बन एटम्स. क्या कहते हैं? क्वाटरनरी, जिसको हम लोग कहते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम. क्या कहते हैं इसको? 4 डिग्री कार्बन एटम. टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ये 4 कार्बन एटम में आपका होता है. उसके बाद हम लोग करते हैं बात. अब आइए हम लोग एक एक करके सबों के बारे में अध्ययन करेंगे. सबसे पहली बात अगर हम लोग कहते हैं पहला अगर हम सुनो, ध्यान दीजिए इधर. पहला अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन. क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम? लिखिए, द कार्बन एटम क्या बात? हाँ, क्या लिखेंगे कि द कार्बन एटम इन विच ओनली 1 कार्बन इज अटैच्ड इन सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड क्या? प्राइमरी कार्बन एटम. आइए जाने, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा कि जिसमें एक कार्बन एटम में अगर केवल एक ही कार्बन एटम अटैच रहा तो उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम. क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम. देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कार्बन एटम क्या है? देखिए, इस कार्बन में मान लेते हैं X, Y, Z, और इस कार्बन में अगर एक और कार्बन जुट गया तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया प्राइमरी कार्बन, है ना. ये जो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो कहलाया वो प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन. क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे. क्या कहेंगे? 1 डिग्री. जिसमें से एक ही कार्बन अटैच रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम. समझ में आ रहा है ना?
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आइए अब बात करें हम लोग सेकेंडरी कार्बन एटम का। क्या बात करेंगे? सेकेंडरी कार्बन, SECONDARY, सेकेंडरी कार्बन एटम्स, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं उसको? 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। देखिए द कार्बन एटम, लिखते जाइए, कार्बन एटम in which 2 carbon is attached in central carbon, that is called secondary कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। एंड क्या लिखेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जिसमें से 2 कार्बन एटम अटैच रहेगा सेंट्रल कार्बन एटम में, उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बनरी। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे ये हमारा कार्बन है, ये 4 वैलेंसी, मान लीजिए यहाँ हम लोग X, Y, Z दिए थे और एक कार्बन यहाँ था। अगर क्या हो रहा है, एक कार्बन अगर यहाँ अटैच है तो ये 2 कार्बन जो है, ये ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन कहलाएगा वो सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये हो गया प्राइमरी, जिसमें एक कार्बन अटैच रहे वो प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, जिसमें 2 कार्बन अटैच रहे वो सेकेंडरी कार्बन एटम। अब ध्यान दीजिए आगे की बात अगर देखिए, उसके बाद यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग टर्सरी कार्बन एटम, क्या? टर्सरी कार्बन एटम। तीसरा क्या है? टर्सरी कार्बन एटम। क्या लिखेंगे? उसी प्रकार लिखेंगे, इन विच कार्बन एटम, इन विच कार्बन एटम्स ओनली 3 कार्बन is attached in central carbon atoms are called tertiary कार्बन एटम। और 3 डिग्री कार्बन, और हम लोग क्या कहेंगे उसको? 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम्स कहेंगे, जिसमें कि 3 कार्बन एटम अटैच रहेगा, उसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ये इसमें एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, और ये X है। तो ये जो 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन जो अटैच है, देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये जो है इसको कहेंगे हम लोग टर्सरी कार्बन एटम, यानी 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको? 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। मतलब जिसमें एक कार्बन एटम में 3 कार्बन एटम्स अटैच रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन एटम कहेंगे। अब आइए चौथा जो होता है वह क्वाटरनरी कार्बन, चौथा भाग है क्वाटरनरी कार्बन एटम। इसमें कितना होगा? 4 कार्बन इसमें अटैच होगा। इन विच कार्बन?
कार्बन एटम in which carbon 4 carbon is attached in central carbon atom are called quaternary carbon atom and 4 डिग्री कार्बन। और क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन। देखिए इस प्रकार, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ये जो कहलाया चारों जगह जो सी है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कहलाया 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाया? 4 डिग्री कार्बन, है ना। मतलब आप समझ गए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। देयर हाउ 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही कार्बन अटैच रहता है, उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। जिसमें 2 कार्बन अटैच रहता है, सेकेंडरी कार्बन। जिसमें 3 कार्बन अटैच होता है, टर्सरी कार्बन। और जिसमें 4 कार्बन अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में CH3, यहाँ देखिए CH3, CH3, CH2, CH3। अब देखिए इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में ये कार्बन देखिए, ये कितने कार्बन इसमें, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3, 4। ये देखिए 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1, 2, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसमें ये 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस तरह से हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने का कोशिश करेंगे। अगर इनमें से आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।